गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर केपी यादव ने पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक मंच पर ना आ पाने संबंधी सवाल को सिरे से नकारा है। मैंने शुरू में बताया था, मैंने केंद्र से भी मांग की थी, लेकिन ये स्टेट का विषय होता है। केंद्र ने स्टेट को भी लिखा था जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, पर उस पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया गया था। पर मुझे भरोसा है कि अशोकनगर और शिवपुरी और गुना तीनों में से अगर तीनों जगह नहीं तो कम से कम 2 जगह तो हमें ज़रूर एग्रीकल्चर कॉलेज मिल जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज की भी मैंने डिमांड की है, आईआईटी कॉलेज की भी डिमांड की है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि अब दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो दिक्कतें हमें आ रही थी शायद उतनी तकलीफ अब नहीं आएगी और हम काफ़ी हद तक अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ लेकर आ पाएंगे। उन्होंने जिस दिन से भाजपा ज्वाइन की है तब से वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये कहना है गुना सांसद केपी यादव का। और हम सब एक साथ हैं, क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। रही एक मंच पर आने की बात, तो लॉकडाउन की वजह से उनका फिलहाल इस क्षेत्र में आगमन नहीं हो पाया है। अपने अपने मन का लोगों का भ्रम होगा कि हम एक मंच पे नहीं हैं, हम एक मंच पे ही हैं। जिस दिन से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है उस दिन से वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम सब एक साथ हैं, एक साथ मिलकर काम करेंगे। ये हम और आप सभी जानते हैं और एक एक व्यक्ति जानता है कि जैसे ही उन्होंने ज्वाइन की उसके बाद से ही ये इतना पूरा वैश्विक संकट आया था कोरोना का। इसकी वजह से जो है लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद उनका आना यहाँ नहीं हुआ। मैं तो हमेशा आता रहता हूँ और वो यहाँ आते तो हम जरूर एक दूसरे के साथ। आज भी जैसे आप आए थे यहाँ पर कोई नजर नहीं आया। आज ही में जो नहीं तो वो भी यहाँ से विधायक रहे ना, पूर्व मंत्री आज की तारीख को बुलाया नजर नहीं आया। आज की जो पीसी थी वो जो है केंद्र की 1 साल की उपलब्धियों के ऊपर थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर। जो प्रधानमंत्री जी की जो उपलब्धियां रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां रही हैं, जो हमने कहा वो किया, क्या क्या इस 1 साल में हुआ है, उसके ऊपर सिर्फ आप लोगों का, हालांकि आप सब लोग इस चीज़ से भली भांति अवगत हैं क्या क्या हुआ है, आपकी बहुत पैनी नज़र रहती है एक एक चीज़ पर फिर भी आप कैसे 3 ये सभी लोग आए हैं, कैसे समन्वय स्थापित करेंगे आगे चुनाव? नहीं, समन्वय है हमारा। समन्वय के लिए तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, मैं और आप, चाहे कोई किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो, फिर भी हम एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहें। ये हमारे यहाँ की, और मैं कहूँ हमारे संस्कार, ऐसे हमारे क्षेत्र के संस्कार कह लो या हमारे देश के संस्कार कह लो या हमारे पूर्वजों से जो हमें संस्कार मिले हैं वो कह लो। हम हमेशा से एक दूसरे के साथ रहें, हमेशा से सभी ने एक दूसरे की भावनाओं की कद्र की है। हालांकि पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के शामिल नहीं होने के सवाल को वो टाल गए। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र में 3 नहीं तो 2 जगह ज़रूर एग्रीकल्चर कॉलेज मिलेंगे। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज और आईटीआई कॉलेज की मांग भी की गई है। अब दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो पहले जो दिक्कतें आ रही थीं अब नहीं आएंगी। मेरे द्वारा विधानसभा स्तर पर केंद्रीय विद्यालय बनवाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। पूर्व में भी मैंने कॉलेजों के लिए केंद्र से बात की थी, लेकिन ये राज्य का विषय है, तब राज्य की सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। मुझे विश्वास है कि अब दोनों जगह एक ही सरकार होने पर जल्द कार्य होंगे। कहूँ तो ये होगा कि पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं माननीय कमलनाथ जी का बहुत सकारात्मक रुख नहीं दिखा मुझे, और इसी आधार पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे विश्वास है कि अब हम अपने मेडिकल कॉलेज दोबारा से यहाँ ला पाएंगे। इसके बाद मैं रेलवे कमेटी में भी हूँ। रेलवे में सभी जितने हमारे रेलवे स्टेशन थे, बहुत पुरानी लाइन यहाँ डली हुई है, रेलवे स्टेशन भी बहुत साल पुराने थे, उनके जीर्णोद्धार के लिए मैंने ऊपर रिक्वेस्ट की थी और सभी रेलवे स्टेशनों का लगभग काम चालू हो गया है। अशोकनगर का भी हो गया, गुना का भी काम चल रहा है, शिवपुरी का भी प्रोजेक्ट बन गया है, और छोटे छोटे जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन पर भी जो आवश्यकताएं थी उस हिसाब से वहाँ काम हो रहा है। गुना सांसद डॉक्टर केपी यादव शुक्रवार को दोपहर में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के पूर्व होने के अवसर पर
सरकार की उपलब्धियों को गिनाने मीडिया से रूबरू हुए थे। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, विधायक गोपीलाल जाटव भी मौजूद थे। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पिछला साल लोकसभा का चुनाव राष्ट्रवाद पर था। हमारा नारा सबका साथ, सबका विकास था। इसी के तहत मुझे से छोटे कार्यकर्ता को यहाँ की जनता ने सांसद बनाया। क्षेत्र में विकास संबंधी सवाल पर डॉक्टर केपी यादव ने कहा कि क्षेत्र में इसके लिए अपार संभावनाएं हैं। अभी तक विकास न हो पाने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में दोनों जगह भाजपा की सरकारें होने के कारण परिस्थितियां अनुकूल हैं। हम सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे। देखिए, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मूलतः ये कृषि आधारित क्षेत्र है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से लगे हुए बॉर्डर पे ज़रूर कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रियां हैं। जैसा कि मैंने जब पहली बार मैं संसद गया था, पहला सत्र है, वहाँ से लेकर जो आखिरी सत्र है, हमेशा हर सत्र में मैंने कोई ना कोई अपने क्षेत्र की बात उठाई है। आप सब उससे भली भांति अवगत हैं। चूँकि ये क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो जैसे मैंने चुनाव में भी कहा था, हमारी पार्टी के लोग बड़े जो नेता आए थे उन्होंने भी कहा था, और मेरा भी उद्देश्य ये था और हम सबका उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह इस क्षेत्र की तरक्की हो। क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो यहाँ पे किसानों के लिए कोई ना कोई ऐसी योजना है जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुँच सके। कल अगर हमारे कोई पत्रकार भाई गए होंगे तो बामोरी में भी शायद एक डैम का सर्वे हुआ है। वहाँ 3 डैमों को स्वीकृति मिली है जो काफ़ी वर्षों से पेंडिंग चल रहे थे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो चालू हो जाएंगे। सर्वे होगा अभी, पर हम लाइन पे आए। एक साथ जादू से कोई काम नहीं होता है, पर हम उस तरफ अग्रसर हैं और हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके बाद एक अशोकनगर की अगर बात करें तो अशोकनगर में भी, और शिवपुरी की बात करें तो अशोकनगर में चंदेरी के पास में लोअर ओर एक डैम बन रहा है। मैं स्वयं वहाँ पर जाकर आया हूँ, मैं निरीक्षण भी करके आया था। उस डैम से भी करीब करीब पिछोर के 300-350 गाँव में पानी पहुँचेगा नहर के द्वारा, और 5-6 गाँव हमारे अशोकनगर क्षेत्र के जो हैं वो डूब में आएंगे। पर मुआवजा सबको मिल गया है, कहीं किसी को कोई कठिनाई ना आए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और उससे भी करीब 300-350 गाँव में पानी पहुँचेगा। इसके बाद राजघाट डैम से जो लिफ्ट इरिगेशन से जो नहर आ रही है, उससे भी करीब करीब 100 गाँव में पानी पहुँचेगा। उसका काम भी तेज़ गति से चल रहा है। इसके अलावा कुछ डैमों की और स्वीकृति मिली है। मुंगावली क्षेत्र में एक नाहरगढ़ डैम है, उसकी भी स्वीकृति मिल गई है। फॉरेस्ट की वजह से कुछ काम अटका हुआ था, वो पूरा हो गया है। और भी कई डैम हैं जिनके बारे में काम चल रहा है। करीब करीब 18 से 20 डैम हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट से मांग की थी, जो प्रपोजल गए हैं, और मुझे उम्मीद है वो बहुत जल्द उनके प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। तो सिंचाई में तो काफ़ी काम हुआ है कि क्षेत्र के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें। क्षेत्र में रोजगार संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए कनेक्टिविटी ज़रूरी है, जिसके लिए अभी हाल ही में एक नया 4 लेन संबंधी प्रस्ताव दिया जाकर प्रदेश स्तर पर चर्चा हुई है, जो कि भोपाल से विदिशा, मेलुआ चौराहा, देहरदा चौराहा होते हुए अशोकनगर और मुंगावली तक जाएगा। इसी तरह एक अन्य प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इन मार्गों के बनते ही संसदीय क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी अनुकूल होंगी। इसी के साथ ही दूसरी ज़रूरी मूलभूत सुविधाएं भी उद्योगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार उपलब्ध करा सकेंगे।